हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको टॉप 15 ऐसे सवाल करवाऊंगा जिनके आपके जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती है उसमें आने के पूरे पूरे चांसेज हैं। तो इन 15 सवालों को छोड़ने की गलती मत करिएगा। इनके आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस हैं। चलिए, इन सभी सवालों को करने की ट्रिक्स अपन सीखेंगे ताकि ये सवाल पेपर में आए तो आप सीधे कैसे बना पाएंगे, वो सारी चीजें अपन सीखेंगे। सबसे पहले चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि डेली की डेली चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए मैं स्पेशल क्लासेस लेकर आता हूं और वो बहुत ज्यादा फायदेमंद आपके लिए साबित होगी। चलिए, तो यहां से ट्रिक से अपन सीखेंगे और टॉप 15 सवाल मैं आपको करवाऊंगा। चलिए देखो, यहां से आज की क्लास का पहला सवाल देखो। आज की क्लास का जो पहला सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है? एक दुकानदार ने दो चादरें प्रत्येक को 594 रुपए में बेचा। एक पर उसे 10% का लाभ हुआ और दूसरे पर उसे 10% की हानि हुई। कुल मिलाकर उसका लाभ अथवा प्रतिशत ज्ञात करो। यह सवाल कौन सी ट्रिक पर आधारित है मेरे प्यारे बच्चों? ये जो सवाल है वो कौन से ट्रिक पर आधारित है ये मैं आपको सिखा देता हूं। ये जो सवाल है देखो, यहां से कौन सी ट्रिक पर आधारित है? जब विक्रय मूल्य समान हो। जब विक्रय मूल्य मेरे प्यारे बच्चों समान होता है, अगर एक वस्तु पर मतलब पहली वस्तु पर अगर यहां से x% का लाभ हो, अगर दूसरी वस्तु पर x% की हानि हो, तो यहां से सवाल में अपन से पूरे सौदे का पूछा जाता है। पूरे सौदे में हमेशा हानि होगी और कितने परसेंट की हानि होगी? बेटे यहां से कुछ नहीं करना। ये जो 2% अपन को दे के रखेगा, इनको गुणा करके अपन को किसका भाग देना है मेरे प्यारे बच्चों? 100 का भाग देना है, ठीक है ना? तो इस वाली ट्रिक को आप लोग याद रखिएगा। देखो मैंने क्या समझाया। ये ट्रिक आपकी कब लगेगी? जब विक्रय मूल्य समान हो और यहां से पहली वस्तु पर x% का लाभ, दूसरी वस्तु पर x% की हानि, तो पूरे सौदे में सबसे पहले तो हानि होगी। दोनों परसेंटेज को गुणा करके 100 का भाग दे लो। इस सवाल की खास बात क्या है कि यहां से ये जो दोनों परसेंटेज हैं ये आपको समान देगा। जैसे एक पर 50% का लाभ दिया तो दूसरे पर 50% की हानि देगा। काफी ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। पशु परिचर 2024 में भी पूछा गया था और काफी ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना? चलिए, अच्छा कैसे पता चलेगा कि सर विक्रय मूल्य समान है? लिखा ही ना सवाल में। सवाल में लिखा गया था कि प्रत्येक को 594 रुपए में बेचा। मतलब पहली को भी 594, दूसरी को भी 594 में बेचा। मतलब यहां से विक्रय मूल्य समान हो गया, ठीक है ना? चलिए, अगर एक पर 10% का लाभ है, एक पर 10% का लाभ है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरी पर 10% की हानि है। क्या यही वाला पैटर्न अपना मैच नहीं कर गया क्या? बिल्कुल मैच कर गया। तो यहां से पूरे सौदे में आप बोलेंगे सर हमेशा हानि होगी। तो ये जो लाभ वाले ऑप्शन है ये तो वैसे हट जाएंगे। आई बात समझ में, ठीक है ना? चलिए सर, यहां से पूरे सौदे में हानि होगी और यहां से कितने की हानि होगी? देखो दोनों को गुणा करेंगे, 10 गुणा 10 और यहां से 100 का भाग देंगे। 2 से 2 गया तो आप बोलेंगे सर 1% की हानि हो गई। तो 1% की हानि ये अपना उत्तर हो जाएगा। ऐसा सवाल फिर से पूछने के काफी ज्यादा चांसेज है। चलिए, अच्छा अगले सवाल में क्या बोला गया था? एक वस्तु को 680 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 426 रुपए में बेचने पर हुई हानि के समान है। क्रय मूल्य का 50% का आधा ज्ञात करो। देखो इस सवाल में
ये पीछे वाली लाइन पूछे या नहीं पूछे इससे मतलब नहीं है, लेकिन इस पैटर्न के सवाल में आपसे क्रय मूल्य जरूर पूछा जाता है। देखो इस सवाल की क्या ट्रिक है। ट्रिक का मतलब यह सवाल काफी ज्यादा फेमस है, सीईटी 2024 में भी पूछा गया यह सवाल है। देखो यहां से इस सवाल की क्या ट्रिक है, बात को समझना। इस सवाल, पहले तो सवाल मतलब सवाल की ट्रिक से पहले सवाल की लैंग्वेज को तो समझो। देखो यहां से आपको दो विक्रय मूल्य देगा, सवाल में आपको दो विक्रय मूल्य देगा। देखो यहां से एक वस्तु पर जितने का लाभ होगा उतनी हानि दूसरी वस्तु पर होगी, सवाल में ऐसा देगा। सबसे पहले तो दो विक्रय मूल्य देगा, ठीक है ना। एक वस्तु पर जितने का लाभ होगा उतनी हानि दूसरी वस्तु पर देगा, मतलब जितने का लाभ पहली वस्तु पर उतने की हानि दूसरी वस्तु पर। तो यहां से क्रय मूल्य निकालना सीधा आप लोग सीखो, कुछ नहीं करना। दोनों विक्रय मूल्य को जोड़कर मेरे प्यारे बच्चों दो का भाग दे लो, ठीक है ना। दोनों विक्रय मूल्य को जोड़कर दो का भाग दे लो, आपका क्रय मूल्य निकल क्या जाएगा। आप बोलेंगे सर सवाल में दो विक्रय मूल्य देके रखा है, पहला विक्रय मूल्य दूसरा विक्रय मूल्य। आगे सवाल में बोला गया था कि पहली वस्तु पर जितने का लाभ हो रहा था उतनी हानि दूसरी वस्तु पर हो रही थी। सवाल मैच कर गया ना भाई, दो विक्रय मूल्य दिया, पहले पर जितना लाभ उतनी हानि दूसरे पर, तो सीधा सीधा क्रय मूल्य ऐसे निकालेंगे। आप बोलेंगे सर क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़कर दो का भाग दे लो। दोनों को यहां से अपन जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे सर यहां से 1106 और दो का भाग दिया। आप बोलेंगे सर यहां से दो का भाग दिया तो यहां से कितना निकलेगा 553। लेकिन ये 553 तो सवाल में क्रय मूल्य अपन ने निकाल लिया। सवाल में क्रय मूल्य पूछने के बहुत ज्यादा चांसेज हैं, लेकिन सवाल में क्रय मूल्य नहीं पूछा। इस क्रय मूल्य का 50% और उसका भी आधा। सर यहां से क्या पूछा गया था भाई, क्रय मूल्य अपन ने निकाल लिया, अब इसका 50% मतलब 50/100। फिर सर यहां से आधा भी करना था तो यहां से अपन ने आधा भी किया। भाई क्रय मूल्य निकाल लिया, आपके पेपर में क्रय मूल्य पूछने के बहुत ज्यादा चांसेज हैं। 50% बोला था, 50% निकाल लिया, आधा बोला था सर आधा भी निकाल लिया, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से 50 को दो बार काटेगा, सर 553 में किसका भाग देंगे बेटा, 4 का भाग देंगे। 4 एकम 4, 4 तिया 12, यहां से 3 बचा, 8 चौके 32, 138 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहां से अपना उत्तर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर 1 अपना उत्तर निकल के जाएगा, ठीक है ना। तो इस वाले ट्रिक को ध्यान रखना, ये काफी काम की ट्रिक है, ठीक है ना। चलिए सवाल पेपर में नहीं पूछा जाए। देखो यहां से कंप्यूटर अनुदेशक, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर 2022 में भी पूछा गया था और लगभग हर पेपर में पूछा जाता है। चलिए देखो यहां से सबसे पहले तो आप लोग क्या करेंगे, जब भी सवाल में आपसे पूछे ना भाई 4 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या, तो हमेशा कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा बेटा, एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है ना। अब वह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे या फिर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे, उससे मतलब नहीं है। अगर सवाल में 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक दे दिया तो आपका कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, हमेशा एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। बेटा इस सवाल की ट्रिक क्या है, इस सवाल की ट्रिक यही है कि ऐसे सवालों को बनाएंगे बेटा ऑप्शन से बनाएंगे, लेकिन ऑप्शन से बनाने का भी तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि आप मर्जी पड़े जैसे बना दो, नहीं, तरीका होता है। देखो सीधा सीधा अगर अपन चलेंगे ना तो इस सवाल का उत्तर पता ही क्या होगा भाई, 4 अंक 5 अंक देगा तो सबसे पहले तो एलसीएम निकालेंगे, ठीक है ना। फिर यहां से जो भी शेषफल बच रहा था, जैसे आप बोलेंगे सर 4 शेषफल बच रहा था तो यहां से 4 जोड़ लो, यही अपना उत्तर होगा। कहने का मतलब एलसीएम निकालकर जो भी शेषफल बचेगा उसको जोड़ लो, यही अपना क्या होगा बेटा उत्तर होगा, ठीक है ना।
लेकिन एलसीएम निकालना ही तो भारी काम है, 4 को जोड़ना भारी काम नहीं है, एलसीएम निकालना भारी काम है। तो यहां से ऐसे सवालों को बनाएंगे बेटा, ऑप्शन से बनाएंगे सर। ऑप्शन से जब भी बनाएंगे ना, ऑप्शन से सब सर जब भी बनाएंगे तो आप क्या करेंगे बेटा, उल्टा सोचेंगे। अब सर उल्टा कैसे सोचेंगे यही तो बताओ। जब आप ऑप्शन से सवाल को बनाएंगे तो आप उल्टा सोचेंगे। उल्टे का मतलब क्या हो गया सर, सीधा सीधा तो प्लस का 4 कर रहे थे, लेकिन आप इस सवाल को ऑप्शन से बनाएंगे तो माइनस का 4 करना पड़ेगा। सर ये माइनस का 4 किससे करेंगे, सभी ऑप्शन में से 4 घटा लो, ठीक है ना, सभी ऑप्शन में से 4 घटा लो। आप बोलेंगे सर ये, इसमें से भी 4 घटाओ, आप बोलेंगे सर ये, इसमें से भी 4 घटाओ, आप बोलेंगे ये, और इसमें से भी 4 घटाओ, आप बोलेंगे सर ये आ गया। सर इसके बाद क्या करना था भाई, सीधा सीधा तो प्लस का 4 करते, लेकिन ऑप्शन से जाएंगे तो फिर प्लस का 4 मत करो, माइनस का 4 करो, ठीक है ना। प्रत्येक ऑप्शन में से 4 घटा लिया। अब आगे क्या करना है, फिर मेरे प्यारे बच्चों आगे अपन को भाजकता के नियम का प्रयोग करना है। सर भाजकता के नियम का प्रयोग कैसे, मतलब यहां से अपना उत्तर वो ऑप्शन होगा, अपना उत्तर वो ऑप्शन होगा जो इन चारों संख्या से डिवाइड हो रहा होगा, चारों से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले 10 का प्रयोग किया भाई, 10 का भाग उसी संख्या में जाएगा जिसके पीछे 0 होगा। इस संख्या के पीछे 0 नहीं है, मतलब ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, बाकी संख्या के पीछे 0 था। चले फिर आप बोलेंगे, फिर आप बोलेंगे सर यहां से भाई ये वाला ऑप्शन तो वैसे कट गया, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से आप बोलेंगे सर जो 6 का भाजकता का नियम है वो क्या बोलेगा भाई, संख्या में 2 का भाग भी जाना चाहिए और संख्या में 3 का भाग भी जाना चाहिए। मतलब आप उस ऑप्शन को हटा दो जिसमें 3 का भाग नहीं जा रहा, क्योंकि जिसमें 3 का ही भाग नहीं जाएगा उसमें 6 का तो वैसे ही नहीं जाएगा। आप बोलेंगे सर 9 9 0, इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा। आप बोलेंगे सर 9 9 0, इसमें भी 3 का भाग नहीं जा रहा, काट के देख लो, ठीक है ना। सर यहां से एक ही ऑप्शन ऐसा बचा है जिसमें किसका भाग जा रहा था मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 3 का भाग जा रहा था, ठीक है ना। तो करने का तरीका समझ गए भाई, उल्टा सोचो, प्लस का 4 तो सीधा सीधा निकालेंगे तब आएगा, उल्टा सोचेंगे माइनस का 4, प्रत्येक ऑप्शन में से 4 घटाया, जो नए ऑप्शन आ गए, नए ऑप्शन में अब इन संख्याओं का भाग देने की कोशिश करो। जिस संख्या में भाग नहीं जाता उसको काट दो, और जिस संख्या में भाग चला जाए इन सभी का वही अपना उत्तर हो जाएगा। आप तो काट दो, मतलब 3 संख्या कट जाएगी, जिस जिसमें भाग नहीं जाता वो कट जाएगा। जैसे 10 का भाग इसमें नहीं जा रहा था, इसको काट दिया, ठीक है ना। जैसे 3 का भाग इनमें नहीं जा रहा था, इनको काट दिया, फिर जो बचेगा उसको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, वो वेरीफाइड होता है। चले अगला सवाल, सर अगला सवाल भी अच्छा सेम सवाल है ना, सेम सवाल है। चले देखो यहां से, सर सबसे छोटी संख्या जिसको 6 7 8 से विभाजित करने पर शेषफल 5 आता है। बेटा एलसीएम एचसीएफ का सवाल है, पशु परिचर 2024 का पूछा गया सवाल है। सबसे पहले तो छोटी से छोटी संख्या, सबसे पहले तो छोटी से छोटी संख्या, मतलब यहां से अपना उत्तर क्या होगा बेटा, यहां से अपना उत्तर एलसीएम निकालना है। भाई बड़ी से बड़ी संख्या तो वहां पर मसप का कॉन्सेप्ट लगता है, अगर छोटी से छोटी संख्या की बात करेगा तो एलसीएम का कॉन्सेप्ट लगेगा। चलिए लेकिन जो भी शेषफल बचेगा उसको अपन क्या करते हैं बेटा, प्लस करते हैं, मतलब यही उत्तर होगा। अगर आप एलसीएम में 5 जोड़ेंगे यही अपना उत्तर होगा। तो यहां से आप बोलेंगे सर संख्या 6 7 और यहां से 8, ठीक है ना। चले सर संख्या 6 7 8 का एलसीएम क्या होगा भाई, 6 और 8 का एलसीएम तो 24 हो गया, और यहां से 7 भी था। चले जैसे दोनों को गुणा करेंगे आप बोलेंगे सर यहां से एलसीएम कितना हो गया बेटा, 168 हो गया। तो आप बोलेंगे सर 168, इसमें 5 जोड़ेंगे तो यहां से 173,
मेरे प्यारे बच्चों अपना क्या जाएगा बेटा, उत्तर निकल के आ जाएगा। लेकिन कल को ये संख्या बड़ी बड़ी आ सकती है, आप हो सके एलसीएम नहीं निकाल पाओ, तो फिर वापिस से मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को अपन कैसे बनाएंगे, ऑप्शन से बनाएंगे। ऑप्शन से कैसे बनाएंगे सर, सीधे सीधे चलेंगे ना तो प्लस का 5 करेंगे, वापिस से वही तरीका गया सर, सीधे सीधे तो प्लस का 5 करेंगे, लेकिन ऑप्शन से अगर बनाना चाहते हैं तो माइनस का 5 कर लो। तो यहां से माइनस का 5 किया, आप बोलेंगे सर यहां से कितना मिल गया 164, सर माइनस का 5 किया तो 163, सर माइनस का 5 किया 168, सर माइनस का 5 किया 165, ठीक है ना। अब उस ऑप्शन को काट दो जो इन तीनों से डिवाइड नहीं हो रहा हो। अब तीनों से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप बोलेंगे, आप यहां से बोलेंगे सर यहां से भाई 8 से भाजकता का नियम, तो आप 8 का भी प्रयोग मत करो, आप चाहो तो किसका प्रयोग करेंगे सर, 8 की जगह अपन 4 का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है ना। भाई बड़ी संख्या होती है ना, जैसे मान लो संख्या 72 है तो 72 का प्रयोग मत करो, यहां पर फिर 9 का प्रयोग कर लो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि 72 में 9 का भाग जाता है, इस वजह से 72 का प्रयोग नहीं करके अपन 9 से भाजकता के नियम का प्रयोग करेंगे। जैसे 8 से भाजकता के नियम का प्रयोग नहीं करके आप चाहो तो 8 का भाग देके देख लो, ठीक है ना। लेकिन 8 से भाजकता के नियम का प्रयोग नहीं करके आप 4 का कर लो, क्योंकि जो संख्या 8 से डिवाइड होगी उसको 4 से भी डिवाइड होना जरूरी है। तो 4 से भाजकता का नियम क्या बोलेगा कि अंतिम के 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। क्या अंतिम के 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। क्या अंतिम के 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। क्या अंतिम के 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। कहने का मतलब अपना उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आप चाहो तो डायरेक्ट 8 का भी दे सकते हो। देखो 166 में 8 का भाग नहीं जा रहा, 163 में भी 8 का भाग नहीं जा रहा, 165 में भी 8 का भाग नहीं जा रहा, ठीक है ना। चलिए तो ऐसे कर सकते हैं। तो मैंने आपको सीधा सीधा भी बता दिया कि एलसीएम में 5 जोड़ेंगे, 168 एलसीएम प्लस 5 173 आ गया। और मैंने आपको ऑप्शन से भी बता दिया, भाई ऑप्शन से जाना कैसे है, जब भी ऑप्शन से करने की कोशिश करोगे ना तो उल्टा सोचना, सीधा सीधा प्लस 5 करेंगे और ऑप्शन से जाएंगे तो फिर माइनस 5 करेंगे, माइनस घटा लो, फिर जो संख्या है उनका भाग दो, जिसमें भाग नहीं जाता उसको हटाएंगे, तो 4 में से 3 ऑप्शन हट जाएंगे, जो बचेगा वही अपना उत्तर हो जाएगा। सर अगला सवाल, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या क्या है जिसे 15, 25 तथा 30 से भाग देने पर 1 मिनट, चलिए हाँ चलिए वापिस से एलसीएम एचसीएफ का सवाल। बेटा ये एलसीएम एचसीएफ के बहुत ज्यादा सवाल, 3-4 सवाल मैंने इस वजह से लिए हैं क्योंकि यहां से आने के काफी ज्यादा चांसेज हैं। देखो 3 अंक 4 अंक जब भी बोलेगा, जब भी 3 अंक 4 अंक बोलेगा, भाई अपना सवाल कौन सा सवाल है बेटा, एलसीएम का सवाल है। और यहां से ऐसे सवालों को कैसे बनाना है बेटा, ऑप्शन से बनाना है, ठीक है ना। चलिए अच्छा सीधा सीधा प्रत्येक स्थिति में 12 शेष बचे, मतलब सीधा सीधा चलेंगे तो प्लस का 12 करना पड़ेगा, मतलब इस सवाल का उत्तर होगा एलसीएम प्लस में 12। लेकिन अगर आप ऑप्शन से जाना चाहते हैं तो फिर उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा कैसे भाई, सीधा सीधा तो प्लस का 12 करो, लेकिन यहां से अगर आप इस सवाल को ऑप्शन से बनाना चाहते हैं तो फिर माइनस का 12 करो। देखो यहां से माइनस का 12 करेंगे, आप बोलेंगे सर यहां से 929, यहां से माइनस का 12 करेंगे सर 922, यहां से माइनस का 12 करेंगे 916, सर यहां से माइनस का 12 करेंगे यहां से 900। चलिए सर संख्या अपने पास में 15 थी, 25 थी और यहां से 30 था, उस ऑप्शन को हटाओ, है ना, नए वाले में से उस ऑप्शन को हटा दो जो इनसे डिवाइड नहीं हो रहा। आप बोलेंगे सर यहां से इस 30 का प्रयोग नहीं करके, बात को समझना, सर यहां से इस 30 का प्रयोग नहीं करके आप 10 से भाजकता का नियम का प्रयोग करो, क्योंकि जो संख्या 30 से डिवाइड है वो 10 से भी डिवाइड होनी जरूरी है,
मैंने समझाई था आपको, अगर एलसीएम एचसीएफ की क्लास से देखी हो। जैसे मान लो यहां से 66 अगर आ गया, संख्या जैसे 66 आ गई, तो 66 का नियम मत लगाओ। इस 66 में किस किस का भाग जाता है? आप बोलेंगे सर 6 का भाग जाता है, तो आप 6 से भाजकता का नियम लगा लो। सर 66 में 11 का भाग जाता है, तो आप 11 से भाजकता का नियम लगा लो, ठीक है ना। जैसे आप 30 से भाजकता का नियम मत लगाओ। 30 में किस किस का भाग जाता है? सर 3 का जाता है, 3 का नियम लगा लो। सर यहां से 10 का जाता है, 10 का नियम लगा लो, ठीक है ना। अब 10 से भाजकता का नियम क्या बोलेगा कि अंतिम अंक 0 होना चाहिए। अंतिम अंक 0 नहीं है, गलत हो गया। अंतिम अंक 0 नहीं है, गलत हो गया। अंतिम अंक 0 नहीं है, गलत हो गया। सर अंतिम अंक 0 है, और वैसे भी 3 ऑप्शन गलत हो जाते हैं, तो जो चौथा ऑप्शन बचेगा वही अपना क्या कहलाएगा बेटा? उत्तर कहलाएगा। पशु परिचर 2024 का पूछा गया सवाल है। मैंने अपनी मर्जी से ऑप्शन और सवाल नहीं लिए हैं, ठीक है ना। चलिए, तो बढ़िया सवाल है। आप लोग कोशिश करो भाई, हैबिट डालो कि जैसे मैं करवा रहा हूं वैसे पेपर में बना के आओ। कक्षा 40 विद्यार्थियों के एक परीक्षा में औसत अंक 33 थे। कहने का मतलब यहां से जो पुराना औसत है वो कितना दे के रखा है बेटा? 33 दे के रखा है। और यहां से जो संख्या है वो कितनी दे के रखी है बेटा? 40 दे के रखा है। भाई 40 विद्यार्थी तो संख्या 40 हो गई, और इनका औसत 33, मतलब पुराना औसत 33 दे के रखा है। चलिए, ये वाला सवाल है बेटा गलती वाले सवाल। ये वाले कौन से सवाल है बेटा? गलती वाले सवाल है, मतलब कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, तो गलती को सही करने के लिए अपन से बोला जाता है। अच्छा, गलती क्या हुई? गलती मेरे प्यारे बच्चों ये हुई कि 33 को गलती से इन्होंने कितना लिख लिया? 93 लिख लिया। 33 इनको लिखना था, गलती से इन्होंने कितना लिख लिया? 93 लिख लिया। अब आप कंफ्यूज मत होना कि सर पहले 93 लिखूं कि पहले 33 लिखूं। ये जो सवाल जब भी पेपर में पूछा गया है ना, तो आपका बिल्कुल सेट आता है। मतलब पहले 33 था तो पहले 33 ही लिखो, बाद में 93 था तो बाद में 93 लिखो, ठीक है ना। अच्छा, ऐसा करने से आप बोलेंगे सर यहां पर क्या हुआ? भाई 33 को 93 पढ़ लिया, तो 33 से 93 जाने में आप बोलेंगे सर प्लस का क्या हो गया बेटा? 60 हो गया। सिंपल सी कहानी है। सर 33 से 93 जाने में गलती कितनी की हो गई? सर प्लस का 60 आपने कर दिया। इस गलती को सही करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? माइनस का 60 करना पड़ेगा। आई बात समझ में? जैसे मैं आपको बोलूं, अगर आपसे गलती ऐसी हो गई, भाई 40 को 10 लिख दिया, तो 40 को 10 लिखा, तो आप बोलेंगे भाई यहां से अपन ने क्या किया? माइनस का 30 किया। 40 से 10 हो गया, मतलब यहां से 30 कम हो गया, ठीक है ना। लेकिन इस गलती को सुधारने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? प्लस का 30 करना पड़ेगा। गलती माइनस के 30 की हुई है, सही करने के लिए प्लस कर दो। अगर गलती प्लस का 60 हुआ है तो सही करने के लिए माइनस का 60 कर दो। आई बात समझ में? गलती प्लस वाली हुई तो उसको माइनस कर दो, गलती अगर माइनस वाली हुई तो उसको प्लस कर दो। सिंपल सा फंडा है, ठीक है ना। तो यहां से मतलब यहां से 40 से 10 हो गया, आप बोलेंगे सर यहां से 30 कम हो गया, तो गलती सही करने के लिए प्लस का 30 करना पड़ेगा। वैसे मैं यहां से आपको बोलना चाहूंगा, भाई 33 को 93 लिख दिया, तो आपने प्लस का 60 कर दिया। इस गलती को सही करने के लिए माइनस का 60 करना पड़ेगा। फिर यहां से भाग किसका देंगे? हमेशा अपन संख्या का भाग देंगे, ठीक है ना। जैसे यहां से काटेंगे, 6 में 4 का भाग देंगे, 3/2, मतलब माइनस का 1.5 यहां से आ जाएगा। अब यहां से जो नया औसत है, यहां से जो नया औसत है मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा? आप बोलेंगे सर पुराना औसत कितना था बेटा? 33 था। भाई पुराना औसत 33 था, लेकिन यहां से माइनस का 1.5 हो गया। हो सके ये प्लस का जाए, ठीक है ना, लेकिन अभी माइनस का आ रहा था, तो 33 में से 1 घटाए 32, तो यहां से कितना हो जाएगा बेटा? 31.5। तो यहां से अपना करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा? 31.5 हो जाएगा। समझ गए?
भाई 33 से 93 हो गया। आप बोलेंगे सर बढ़ रहा था 60। अगर इसको सही करना है तो माइनस का 60 आपको करना पड़ेगा, मतलब यहां से बढ़ गया, गलती की तो यहां से बढ़ गया, इसको सही करने के लिए वापस कम करना पड़ेगा। कम करना मतलब माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, अगर यहां से कम होता तो गलती को सही करने के लिए आप प्लस कर देते, बस इतना ही करते। संख्या का भाग दिया, माइनस का 1.5, पुराने वाले में से 1.5 घटाएंगे क्योंकि माइनस का था, तो यहां से कितना हो जाएगा बेटा 31.5 यहां से निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल औसत का सवाल है। एक बल्लेबाज द्वारा 9 पारियों का, बेटा यहां से सवाल में बोला गया था कि 9 पारियों का जो औसत है वो 55 है। चले 10वीं पारी, जैसे 9 पारियों का औसत 10 है, 10वीं पारी आप बोलेंगे सर एक पारी और जुड़ी होगी तभी तो जाकर यहां पर 10वीं पारी की बात आई थी। तो 10 पारियों का जो औसत है वो कितना दे के रखा है, आप बोलेंगे सर 65 दे के रखा है। तो ये जो 10वीं पारी जुड़ी है ना, उसका सवाल में मान पूछा है, तो इसका मैं एक ट्रिक आपको सिखा देता हूं। देखो यहां से ट्रिक क्या है, बहुत जबरदस्त ट्रिक है। चलिए, जैसे मैं यहां से आपको बोलूं, जैसे मैं यहां से आपको बोलूं भाई यहां से 10 संख्या का, मान लो ये संख्या इधर और इधर अपन ने औसत देख के रखा है, ठीक है ना। 10 संख्याओं का औसत 15 है, मान लो सवाल में ऐसा देके रखा है। अगर 2 संख्या और भी जुड़ गई तो आप बोलेंगे सर यहां से 12 संख्या बन गई। आई बात समझ में। 2 संख्या और जुड़ गई तो सर यहां से 12 संख्या बन गई, और इन 12 संख्याओं का जो औसत है वो कितना दे दिया सर, यहां से 16 दे दिया। तो यहां से जो 2 संख्या जुड़ी है ना, अपन को इनका क्या निकालना है बेटा, योग निकालना है। ऐसे सवाल बहुत आते हैं परीक्षा में। जैसे 10 छात्रों का औसत 50 है, अध्यापक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए, अगर अध्यापक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो यहां से टोटल कितने हो जाएंगे, आप बोलेंगे सर 11 हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहां से ऐसे सवालों को कैसे करेंगे, सर 10 से 12 हुआ, 10 से 12 हुआ तो आप बोलेंगे सर प्लस का 2, ठीक है ना। सर 15 से 16 हुआ तो यहां से प्लस का 1, हो सके यहां से कम हो जाए, हो सके यहां से कम हो जाए। अगर कम होता है तो माइनस में लिखो, अगर ज्यादा होता है तो प्लस का लिखो। देखो 10 से 12 हुआ मतलब 2 बढ़ा, 15 से 16 हुआ सर प्लस का 1, अगर कम होता है तो उसको माइनस में लिख लो, ठीक है ना। चलिए अब यहां से मैं कौन से नंबर को किससे गुणा कर रहा हूं, बस आपको वही पकड़ना है, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से इस नंबर को पकड़ो और यहां से इस नंबर को पकड़ो, इस नंबर को पकड़ो और यहां से कौन से नंबर को पकड़ो, इस नंबर को पकड़ो। कहने का मतलब इस वाले नंबर और इस वाले नंबर को अपन क्या मतलब इन दोनों नंबर को अपन क्या करेंगे, बस गोली मारेंगे, ठीक है ना, अपने कोई काम का नहीं है। चलिए इन दोनों नंबर के अलावा सारे नंबर अपने काम के हैं। अब कौन से नंबर को किससे गुणा करेंगे, बस वही काम का है। देखो इस वाले नंबर को इधर वाले से गुणा करो और इस वाले नंबर को इधर वाले से गुणा करो, मतलब इधर इधर वाले को गुणा कर लो और उधर उधर वाले को गुणा कर लो। जैसे सर इन दोनों को गुणा करेंगे, 10 को 1 से गुणा करेंगे 10, सर जैसे इन दोनों को गुणा करेंगे, 16 को 2 से गुणा करेंगे, यहां से 32, तो आप बोलेंगे सर यहां से 42। तो यहां से जो 2 नई संख्या जुड़ी हैं उनका योग कितना हो जाएगा बेटा, 42 हो जाएगा। आई बात समझ में। सेम सवाल यह है ना, सेम सवाल यह है, सर 9 का औसत 55 था, एक पारी और भी जुड़ी तो पारियों की संख्या 10 हो गई और औसत कितना देके रखा है बेटा, 65 देके रखा है। तो 9 से 10 हुआ प्लस का 1, आप बोलेंगे सर 55 से 65 हुआ, आप बोलेंगे प्लस का 10, इसको हटाओ इसको हटाओ, इधर इधर वाले को गुणा करो, आप बोलेंगे 65, सर इधर इधर वाले को गुणा करें, आप बोलेंगे 90, जैसे ही दोनों को गुणा करेंगे सर यहां से 155, यही अपना क्या हो जाएगा बेटा, उत्तर निकल के जाएगा, ठीक है ना।
काफी इंपॉर्टेंट तरीका है। जब औसत अपन पढ़ते हैं तो वहां पर चीजों को अपन सीखते हैं, मतलब ठीक है ना। चले अभी तो आप लोग याद रखिएगा कैसे मैंने चीजों को हल किया, आप लोग याद रखिएगा। देखो ये सवाल आपका पूछा गया था पशु परिचर 2024 में, ये भी सवाल पशु परिचर 2024 का पूछा गया सवाल है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 900 में बेचता है और उसे 10% की हानि होती है, 12% लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। देखो यहां से ऐसा सवाल में क्या होगा, विक्रय मूल्य देकर विक्रय मूल्य पूछेगा। ऐसे सवालों में, इस पैटर्न के सवालों में क्या होता है, विक्रय मूल्य देकर विक्रय मूल्य आपसे पूछेगा तो डायरेक्ट तरीका सिखा रहा हूं, वैसे पेपर में करना है। देखो यहां से जो विक्रय मूल्य अपन को दे के रखा था उसको लिखेंगे यहां पर बटे में, फिर इसका जो परसेंटेज है वो कितना दे के रखा है, 10% की हानि। अगर 10% की हानि है तो यहां से कितना हो जाएगा बेटा, 90 हो जाएगा, क्योंकि लाभ को तो 100 में जोड़कर लिखो और हानि को 100 में से घटा कर लिखो। तो यहां से विक्रय मूल्य आप बोलेंगे सर 900, इसके बटे में क्या करेंगे 10% की हानि, हानि है तो 100 में से घटा के लिखो, जैसे 100 में से घटाएंगे आप बोलेंगे 90 आ गया। सर गुणा किससे करेंगे, जो भी अपन से पूछा गया था उससे गुणा कर लो। जैसे अपन से पूछा गया था 12% का लाभ, तो यहां से अपन गुणा किससे करेंगे, जो भी अपन से पूछेगा उससे गुणा कर दो। 12% का लाभ, अब मैंने क्या सिखाया भाई, लाभ है तो 100 में जोड़ो, 12% का लाभ मतलब 112, बस यहां से हल कर लो। 0 से 0 ये काटेगा 10, तो यहां से आप बोलेंगे सर 1120, यहां से क्या निकल के आ गया बेटा, उत्तर निकल के आ गया। काफी पूछा जाता है, मोस्ट रिपीटेड सवाल है, बार बार पेपर में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। चलिए अब आप बोलेंगे सर इस सवाल को बताइए, यह पूछा गया था पुलिस कांस्टेबल 2007 में भी पूछा गया, वन रक्षक 2016 में भी पूछा गया और पशु परिचर 2024 में भी पूछा गया, लगातार 3 बार पूछा गया। और ऐसा हो ही नहीं सकता किस पैटर्न का सवाल दोबारा आपके 4th ग्रेड में नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। चलिए देखो इस सवाल का पैटर्न क्या रहेगा, मैं आपको सीधा सीधा है ना बता देता हूं। जैसे वो आपको बोलेगा A% अधिक अंकित किया, ऐसा सवाल में बोलेगा, फिर आपसे बोलेगा B% की यहां से छूट प्रदान की, फिर यहां से पूरे सौदे में आपसे पूछेगा, तो हमेशा ध्यान रखना सीधा सीधा आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे और यहां से क्या निकालेंगे बेटा, उत्तर निकालेंगे, ठीक है ना। इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे और उत्तर निकालेंगे। बस इस फॉर्मूले में प्रयोग करते समय हमेशा ध्यान रखना भाई, छूट वाले को तो माइनस में रखेंगे और यहां से जो अधिक वाला था इसको अपन किस में रखेंगे बेटा, प्लस में रखेंगे। बस इतनी बातें हैं, ठीक है ना। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है तो अधिक वाले को तो प्लस में रखेंगे। कहने का मतलब अधिक वाले को तो अपन किस में रख लो बेटा, प्लस में रख लो, ठीक है ना। 10% की छूट, आप बोलेंगे सर छूट वाले को किस में रखेंगे बेटा, माइनस में रखेंगे। अधिक वाले को प्लस में रख लो और छूट वाले को माइनस में रख लो। किसी को भी A मान लो और किसी को भी B मान लो, ये परसेंटेज अलग अलग भी आ सकता है। वैसे मैं डायरेक्ट बता सकता था कि दोनों को गुणा करके 100 का भाग दे लो, उत्तर आ जाएगा, लेकिन नहीं, ये परसेंटेज अलग अलग भी आ सकता है। तो वैसे सीखो, ठीक है ना। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे A+B AB/100। देखो इस A का मान 10, इस B का मान आप बोलेंगे माइनस का 10, AB/100, इन दोनों की गुणा करेंगे माइनस का 100 बटे में 100, तो यहां से कितना आ जाएगा
बेटा माइनस का 1 आ जाएगा, ये यहीगा। चलिए दोनों को गुणा करेंगे, माइनस का 100 बटे में 100। सर प्लस के 10 से माइनस का 10 गया तो यहां से माइनस का 1 आ गया। सर ये जो माइनस है ना, ये कुछ नहीं दर्शाएगा बेटा, हानि को दर्शाएगा। अगर माइनस की जगह प्लस आता तो फिर ये लाभ को दर्शाता। तो यहां से मतलब हानि हो रही थी, तो जिस भी ऑप्शन में लाभ लाभ था ये तो वैसे कट गया। 1% की हानि, ये अपना क्या हो जाएगा बेटा, उत्तर निकल के जाएगा। तो पैटर्न समझ गए, इतना परसेंट अधिक अंकित किया और इतने परसेंट की छूट प्रदान की, तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, उत्तर निकालो। ये दोनों परसेंटेज अलग अलग दिए जा सकते हैं, किसी को भी ए मान लो, किसी को भी बी मान लो, लेकिन छूट वाले को माइनस में लिखो और जो अधिक अंकित कर रहे थे इसको प्लस में लिखो, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल। सवाल में बोला गया था भाई पेट्रोल का मूल्य 20% बढ़ गया, उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे पेट्रोल पर होने वाला वे उतना ही रहे। देखो पशु परिचर 2024 में पूछा गया सवाल है। इस सवाल के ट्रिक में आपको बताता हूं, मतलब ये पैटर्न ही मैं आपको बता रहा हूं ये कौन सा पैटर्न कहलाता है। चलिए देखो ये पैटर्न कौन सा कहलाएगा, कम देकर अधिक पूछेगा, ज्यादा देकर कम पूछेगा। चलिए और यहां से लिख लो पूरे सवाल में एक ही प्रतिशत मान देगा। चलिए इस सवाल का पैटर्न क्या है कि पूरा सवाल आप लोग पढ़ेंगे ना तो सिंगल परसेंटेज आपको देगा, एक ही परसेंटेज देगा। अगर यहां से कम देगा अधिक पूछेगा, और यहां से ज्यादा देगा तो यहां से क्या पूछेगा बेटा, कम यहां से पूछेगा, ठीक है ना। अब यहां से आप लोग मुझे बताओ, जैसे मैं आपको बोलूं भाई 25% की कमी, तो यहां से वृद्धि वाला जो भाग है वो आपको बताना है। कहने का मतलब अपन क्या सीखेंगे, कमी को वृद्धि में कन्वर्ट करना और वृद्धि को कमी में कन्वर्ट करना, बस इतना ही अपन सीखेंगे, ठीक है ना। देखो यहां से 25% की जो कमी है, सर यहां से वृद्धि वाला भाग सवाल में पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे। देखो बहुत आसान है, एक ही तरीका से कर रहा हूं भाई। एक संख्या को तो आप कितना मान के चलेंगे बेटा, 100 मान के चलेंगे। अगर यहां से 25 की कमी हो गई तो आप 25 घटाएंगे ना। अगर यहां से वृद्धि की बात करेगा तो आप उसको जोड़ेंगे, सिंपल सा फंडा है। एक संख्या 100 है, सर 25 की कमी, 25% की कमी, 100 में से 25 घटाया, दूसरी संख्या कितनी आ गई सर, 75 आ गई। सिंपल सा फंडा ये है, ठीक है ना। चलिए अब यहां से ये जो कन्वर्जन अपन को बोलेगा, ये जो कन्वर्जन अपन को बोलेगा, आप बोलेंगे सर यहां से कैसे निकालना है, बहुत आसान है। देखो इन दोनों संख्या का अंतर, इसको आप लोग ऊपर रखेंगे, ठीक है ना। जो भी यहां से दोनों संख्या का अंतर आएगा इसको आप लोग ऊपर रखेंगे। इस 100 को आप लोग भूल जाना, मैं डायरेक्ट तरीका से कर रहा हूं। इस 100 को आप लोग भूल जाना। 100 के अलावा जो भी संख्या रहेगी ना, आप इसको मेरे प्यारे बच्चों इधर क्या करेंगे, इधर यहां से लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से इनटू फिर किससे करेंगे बेटा, 100 से करेंगे। देखो कुछ नहीं करना, इन दोनों के अंतर को तो आपने ऊपर रख दिया, नीचे क्या रखेंगे, इस 100 को आप लोग काट देना। 100 को कभी प्रयोग में नहीं लेना, जो संख्या बचेगी उसको नीचे रखो, इनटू करेंगे 100 से। 25 इसको काटेगा 3 बार, 100 में 3 का भाग देंगे, 33.33% अपना क्या जाएगा बेटा, उत्तर निकल के जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से अपन बोलेंगे सर एक और बताइए, जैसे 10% की वृद्धि सवाल में बोला गया था, अगर मुझे कमी वाला भाग निकालना है तो कैसे निकालेंगे। 10% की वृद्धि, अगर कमी वाला भाग निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले तो आप लोग बोलेंगे सर 100,
अगर 10% की वृद्धि तो आप यहां से बोलेंगे सर 110 हो गया, ठीक है ना। चलिए अब यहां से बहुत आसान है, इन दोनों का जो अंतर है उसको तो ऊपर रखा, सर नीचे क्या रखेंगे भाई, इस 100 को काट देना, 100 को काटने के बाद में जो संख्या बचेगी वही अपन को नीचे रखनी है, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से गुणा किससे करेंगे बेटा, 100 से करेंगे, 0 से 0 गया, इस 100 में 11 का भाग देंगे तो 9.09% अपना क्या जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर निकल के जाएगा। जैसे सवाल में कैसे पूछेगा, जैसे सवाल में पूछेगा आयत की लंबाई में, आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है, चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि क्षेत्रफल समान रहे। ये जो पैटर्न मैंने बताया है ना, इसकी लैंग्वेज तो कुछ भी आ सकती है, लेकिन करने का तरीका ध्यान रखना। सर करने का तरीका कैसे याद रखें, एक बार फिर से बताओ, कैसे पहचानेंगे कि ये सवाल वही है जो आप हमें सिखाना चाह रहे हैं। अच्छा, पूरे सवाल में एक ही परसेंटेज दे के रखा है, जैसे इस पूरे सवाल में एक ही परसेंटेज अपन को दे के रखा है, ठीक है ना। चलिए अगर यहां से वृद्धि वाला परसेंटेज देगा तो यहां से देखो कमी वाला पूछेगा, अगर कमी वाला देगा तो वृद्धि वाला पूछेगा, और यह सवाल किसी भी लैंग्वेज में आ सकता है, लेकिन तरीका यही लगाना है। देखो कौन सा सवाल में अपन को बोला गया था बेटा, यहां से वृद्धि अपन को दे के रखा था 20%, और यहां से अपन को कौन सा भाग निकालना था, सर कमी वाला भाग अपन को निकालना था। आई बात समझ में, वृद्धि देगा कमी निकालने को बोलेगा, कमी देगा वृद्धि निकालने को बोलेगा। सर कैसे भाई, 20% की वृद्धि तो 100 और 120 हो गया, सर दोनों के अंतर को ऊपर रखा, ठीक है ना। इस 100 से कोई मतलब नहीं है, सर 100 के अलावा जो भी बचेगा उसको नीचे रखा, गुणा किससे करेंगे बेटा, यहां से 100 से करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखो 20 इसको काटेगा 6 बार, 100 में 6 का भाग दिया तो यहां से कितना हो जाएगा 16.66% निकल के आ जाएगा। सर यहां से बताइए कैसे निकलेगा, बहुत आसान है। अच्छा पूरे सवाल में क्या सिंगल परसेंटेज दिए हैं क्या, बिल्कुल सिंगल परसेंटेज दिया है। सर यहां से बढ़ने की बातें कर रहा था, अगर यहां से बढ़ने वाला अपन को दे के रखा है तो कम वाला अपन से पूछेगा। देखो यहां से कम वाला अपन से पूछ लिया है ना। चलिए तो यहां से 20% की सर वृद्धि दे के रखा था, तो यहां से कम वाला अपन को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे भाई, 100 से कितना हो गया 120 हो गया, तो यहां से कमी प्रतिशत कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, इन दोनों के अंतर को ऊपर रखो। सर 100 को आप लोग हटा दो, कोई काम का नहीं है, नीचे अपन क्या रखेंगे, जो भी संख्या बच गई गुणा अपन करेंगे 100 से, 20 इसको काटेगा 6 बार, 100 में 6 का भाग देंगे, 16.66% अपना क्या जाएगा बेटा, उत्तर निकल के जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल, ये भी पशु परिचर 2024 का पूछा गया सवाल है। पशु परिचर के सवाल मैं ज्यादा क्यों लिया हूं, क्योंकि ये भी 10वीं पास वाला एग्जाम था और ये भी 10वीं पास वाला एग्जाम है जो आप लोग देंगे। मंदी के कारण एक वर्ष में सिद्धांत का मूल्य 16% घट गया और अगले वर्ष 25% बढ़ गया, वेतन में शुद्ध परिवर्तन ज्ञात करो। देखो कौन सा पैटर्न है, जब 2% मान
दिया हो तथा दोनों को मिलाकर सिंगल प्रतिशत पूछा। चलिए देखो ये कौन सा पैटर्न है, जब 2% आपको देगा और दोनों से मिलाकर आपको तीसरा परसेंटेज निकालना है, तब जाकर ये नियम का आप लोग प्रयोग करेंगे। सर कौन सा नियम आप लोग जरा बताएंगे बेटा। यहां से आप लोग सुन लो, यहां से सीधा सीधा आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पशु परिसर के पेपर में इस फॉर्मूले से सवाल नहीं पूछा जाए, ठीक है ना। किसी को भी ए मान लो, किसी को भी बी मान लो, आप बोलेंगे सर जो वर्दी की बातें करेगा, सर जो वर्दी की बातें करेगा प्लस में लेकर चलो, सर जो कमी की बातें करेगा उसको माइनस में लेकर चलो, ठीक है ना। सर यहां से 16% घट गया, मतलब इस ए का मान तो -16 मान लो। सर यहां से 25% बढ़ गया, मतलब इस बी का मान कितना मान लो सर, प्लस का 25 मान लो। किसी को भी ए किसी को भी बी मान सकते हैं, बस प्लस माइनस आपको आना चाहिए। फिर यहां से अपन को सीधा सीधा इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। अच्छा ए प्लस बी, भाई दोनों को जोड़ना है, तो -16 प्लस का 25 करेंगे, मतलब 25 में से 16 घटाएंगे तो आप बोलेंगे सर इनका जो मान है वो तो कितना आ गया बेटा, 9 आ गया। भाई 25 में से 16 घटेगा ना, क्योंकि ये माइनस का था। सर ए बी बटा 100, ए बी बटा 100 का मतलब क्या हो गया कि इन दोनों को गुणा करके अपन को 100 का भाग देना था, यही तो करना था। सर ये काटेगा 4 बार, 4 इसको काटेगा 4 बार, तो -4 आ गया, -4। 9 में से 4 को घटाया, सर यहां से 5% अपना क्या जाएगा बेटा, उत्तर निकल के जाएगा। अगर उत्तर प्लस में आएगा तो वृद्धि होगी, अगर उत्तर माइनस में आया तो यहां से क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से वापस से इसी पैटर्न का सवाल। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी, क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि कमी। वापस से वही है, वीडियो 2021 में भी पूछा गया, पटवारी 2011 में भी पूछा गया, ठीक है ना। देखो यहां से सिंपल सा फंडा यह था कि 2% अपन को दिया हुआ है और तीसरा निकालना था। फिर भी मैं लिखवा देता हूं, जब भी क्षेत्रफल में परिवर्तन आपसे पूछा जाए, जब भी क्षेत्रफल में परिवर्तन आपसे पूछा जाए, सीधा सीधा इस वाले फॉर्मूले का आप लोग क्या करेंगे बेटा, प्रयोग करेंगे। सर कैसे, किसी को भी ए मान लो, किसी को भी बी मान लो। देखो यहां से, देखो यहां से इस ए का मान वृद्धि वाले को प्लस का मान के चलो, और यहां से बी का मान सर कमी वाले को माइनस का मान के चलेंगे। फिर यहां से आप लोगों ने देखा सर ए प्लस बी, ए बी बटा 100, ठीक है ना। कुछ मत करो, बस वैल्यू रखो। सर यहां से दोनों को जोड़ेंगे ए प्लस बी, जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहां से 0 आ जाएगा। ऐसा क्यों सर, प्लस का 20 माइनस के 20 को काट देगा जैसे जोड़ने की कोशिश करेंगे। सर ए बी बटा 100, ए बी बटा 100 का मतलब क्या हो गया भाई, दोनों को गुणा करके अपन किसका भाग देंगे बेटा, 100 का भाग देंगे। जैसे 2 0 से 2 0 गया तो यहां से आप लोग बोलेंगे सर -4, तो यहां से -4, मतलब अपना उत्तर माइनस में निकल के आया है। ये माइनस कुछ नहीं दर्शाता, बस ये कमी को दर्शाता है। तो यहां से 4% की कमी मेरे प्यारे बच्चों, अपना उत्तर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहां से समानुपात वाले सवाल भी पेपर में पूछे जाते हैं। पशु परिसर 2024 का पूछा गया, यहां से सवाल है। सर यहां से जो समानुपात वाला सवाल है, कोई सा भी समानुपात आपसे पूछा जाए, मैं आपको एक तरीका सिखा रहा हूं, बस उसी तरीके का आपको क्या करना है, प्रयोग करना है। देखो कौन सा तरीका,
जैसे आपको पता है कि या तो आपसे पूछेगा प्रथम नुपाति, या आपसे पूछेगा द्वितीय नुपाति, या आपसे पूछेगा तृतीय नुपाति, या आपसे पूछेगा चतुर्थ नुपाति, ये आपसे पूछेगा मध्य नुपाति। बस यही आपसे पूछेगा। अब यहां से समझ में आ रहा था सर प्रथम अनुपाति मतलब 1 नंबर की बात कर रहा था, द्वितीय अनुपाति मतलब 2 नंबर की बात कर रहा था, तृतीय अनुपाति 3 नंबर, चतुर्थ अनुपाति 4 नंबर, मध्य अनुपाति सर बीच की बात कर रहा था। ठीक है ना। चलिए, तो यहां से मैं आपको कोई सा भी पूछा जाए, जो भी आपसे पूछा जाए, जो भी पूछा जाए उसको x मान लो। चलिए, जो भी आपसे पूछा जाए उसको अपन क्या मानेंगे बेटा, x मानेंगे। ठीक है ना। जैसे यहां से मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे यहां से बोला जाए भाई 2 5 4 का तृतीय अनुपाति। चलिए, जैसे यहां से बोला जाए कि 2 5 4 का तृतीय अनुपाति ज्ञात करो। अब सवाल में तृतीय अनुपाति अपन से पूछा गया है, तो अपन कुछ नहीं करेंगे, तीसरे स्थान पर अपन क्या मानेंगे बेटा, x मानेंगे। जैसे पहला, जैसे दूसरा, तो यहां से तीसरे स्थान पर अपन क्या मानेंगे बेटा, x मानेंगे। तृतीय अनुपाति पूछा गया है तो 1 2 3, तीसरे नंबर पर x मान लो। चतुर्थ अनुपाति पूछा जाए तो चौथे नंबर पर x मान लो, जैसे 1 2 3, फिर यहां पर मानते हैं। प्रथम अनुपाति पूछा जाए तो पहले नंबर पर x मान लो। तो यहां से अपना नंबर क्या बन गया, 2 5 x और यहां से 4 बन गया। अब कुछ नहीं करना, बाहर वाले को बाहर, अंदर वाले को अंदर से गुणा करो। सर बाहर वाले को बाहर से गुणा किया, अंदर वाले को अंदर से गुणा किया, तो 5 को x से गुणा किया 5x, बाहर वाले को बाहर से गुणा किया सर यहां से 8। सर 5 इधर जाएगा तो इस x का मान कितना हो जाएगा बेटा, 8 बटे में यहां से 5 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, वैसे अगर मैं आपको बोलूं कि 3 4 5 का प्रथम अनुपाति, 3 4 5 का प्रथम अनुपाति आपको बोलेगा ज्ञात करो, तो यहां से अपन क्या करेंगे, बहुत आसान है भाई। मैंने क्या सिखाया कि जो भी आपको पूछा जाए, जैसे 3 4 5 है, ठीक है ना। मैंने आपको क्या सिखाया, जैसे प्रथम अनुपाति पूछा जाए तो पहले स्थान पर x मान लो, पहले स्थान पर अपन x मानेंगे। अब बाहर वाले की गुणा बाहर, अंदर वाले की गुणा अंदर, तो यहां से बाहर वाले की गुणा बाहर, अंदर वाले की गुणा अंदर, ये 5 नीचे जाएगा तो x का मान कितना हो जाएगा सर, 12 बटे में 5 हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है सर। यहां से इसका निकाल के बताओ आप, तो 3 4 का तृतीय अनुपाति। सर इस 3 और 4 का तृतीय अनुपाति ज्ञात करो, तो मैंने क्या सिखाया कि जैसे 3 और 4 अपन को देके रखा है, तृतीय अनुपाति पूछा है, तो तीसरे स्थान पर अपन क्या मान लेंगे बेटा, x मान लेंगे। 1 2 और यहां से तीसरे स्थान पर अपन क्या मानेंगे बेटा, यहां से अपन x मानेंगे। चलिए सर, यहां तो लोचा हो गया। अभी तक जो अपन कर रहे थे इसमें तो बाहर वाले की गुणा बाहर, अंदर वाले की गुणा अंदर, मतलब टोटल मिलाकर 4 संख्या थी भाई। टोटल मिलाकर आप बोलेंगे सर 4 संख्या थी, तो बाहर वाले की गुणा बाहर, अंदर वाले की गुणा अंदर करके बराबर रख लेते थे। सर यहां से तो लफड़ा पड़ गया, यहां तो 3 ही संख्या है, बाहर वाले की गुणा बाहर करेंगे सर, अंदर तो एक ही है, अब अंदर वाले की गुणा किससे करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक बहुत शानदार तरीका आपको सिखा रहा हूं,
अगर यहां से 3 संख्या आपको मिले, क्योंकि उत्तर निकालने के लिए अपन को कितनी संख्या चाहिए बेटा, 4 संख्या चाहिए, तो कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, इस बीच वाली संख्या को है ना 2 बार लिख लो, कुछ नहीं करना, इस बीच वाली संख्या को बस 2 बार लिख लो। बीच वाली संख्या को 2 बार लिखा, बाकी संख्या को ऐसे कैसे लिखा, देखो 4 संख्या बन गई, बस यहां से लगा लो, बाहर वाले को गुणा बाहर से 3x, अंदर वाले की गुणा अंदर से, यहां से 16, 3, तो यहां से कितना हो जाएगा 16 बटे में, यहां से 3 हो जाएगा। फिर सर एक और बता दो लास्ट, चले सर 3 और 5 का प्रथम अनुपाती ज्ञात करो। देखो यहां से अपन ने क्या पढ़ा भाई, प्रथम अनुपाती मतलब पहले स्थान पर x मान लो। देखो सबसे पहले x माना, लेकिन आप बोलेंगे सर ये तो 3 ही संख्या है बेटा, 4 संख्या बनाने के लिए, क्योंकि जब तक 4 संख्या नहीं होगी उत्तर नहीं आएगा, बीच वाली संख्या को 2 बार लिख लो, ठीक है ना, बाकी संख्या को ऐसे कैसे रहने दो, बीच वाली संख्या को 2 बार लिख लिया, बस अब क्या करना है, बाहर वाले की गुणा बाहर, अंदर वाले की गुणा अंदर, तो यहां से 5x बराबर में 9, 5 इसमें डिवाइड करेगा तो इस x का मान कितना निकल के आ गया, 9 बटे में 5 निकल के आ गया। आई बात समझ में, ठीक है ना। अच्छा यहां से मध्य अनुपाती जब भी पूछा जाए, जब भी आपसे मध्य अनुपाती पूछा जाए तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे ए बी का मध्य अनुपाती, हमेशा ध्यान रखना, किसी भी संख्या का मध्य अनुपाती पूछा जाए, रूट के अंदर उन दोनों संख्या की गुणा कर लेना, वही मध्य अनुपाती होता है। जैसे 9 16 का मध्य अनुपाती। चले तो मैंने क्या सिखाया भाई, रूट के अंदर दोनों संख्या की गुणा कर लेना, यही मध्य अनुपाती होता है। यह भी पूछा जाता है सर 9 का रूट 3, 16 का रूट 4, तो आप बोलेंगे सर 9 और 16 का मध्य अनुपात कितना आ गया बेटा, यहां से 12 निकल के आ गया। लगभग समानुपात का कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया, यही पेपर में पूछा जाता है। देखो यहां से सवाल में क्या था, 2 9 18 का कौन सा अनुपात पूछा है सर, चौथा पूछा है। अगर चौथा पूछा है तो चौथे नंबर पर x कर लो, 1 2 3, सर चौथे नंबर पर अपन क्या करेंगे बेटा, यहां से x लिख लो, ठीक है ना। अब यहां से ऑलरेडी 4 संख्या है तो कोई टेंशन नहीं है, बाहर वाले की गुणा बाहर, अंदर वाले की गुणा अंदर। देखो यहां से बाहर वाले की गुणा बाहर, अंदर वाले की गुणा अंदर। अब गुणा करते समय ऐसे लिख लेना, गुणा करके मत लिखना, ठीक है ना। 2 इसको काटेगा 9 बार, 9 की 9 से गुणा करेंगे तो यहां से अपन को क्या मिलेगा बेटा, यहां से 81 मिलेगा। रटने की जरूरत नहीं है, जो सिखाया है ना उसको सीखिए। चलिए हाँ, इन दोनों सवालों को मैं अगली क्लास में लूंगा, थोड़ा वीडियो लंबा बन गया क्योंकि साथ में मैं सवाल ही नहीं करवाता, मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट भी बता के चलता हूं, ठीक है ना। चले मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। जो भी बच्चा नया हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि पशु परिसर का एग्जाम खत्म होने के बाद में आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पटवारी की तैयारी करो, चाहे आप ग्राम सेवक की तैयारी करो, चाहे आप मतलब वीडियो की तैयारी करो, चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी करो, चाहे आप रेलवे की तैयारी करो, एसएससी की तैयारी करो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप लोग करो, आपको गणित के लिए डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, ठीक है ना। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।